दूसरा इन्होंने क्या बताया कि इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है आर, इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है आर, उस आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इस आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये दो बातें इन्होंने बोली। डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं अभी, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी Q1 वाला Q2 पर किधर लगाएगा फोर्स, या Q2 वाला Q1 पर किधर फोर्स लगाएगा, उसका डायरेक्शन डिपेंड करेगा नेचर पर कि भैया कैसा नेचर है, प्लस माइनस के अकॉर्डिंग। और ये चीज क्लियर रखना कि जो डायरेक्शन होगा वो इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही होगा। बात क्लियर है? जैसे मान लीजिए ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये वाला इस पर किधर फोर्स लगाएगा, इधर राइट साइड, ये वाला इस पर किधर लगाएगा, लेफ्ट साइड। बात क्लियर है? तो जो फोर्स होगा ना उसका डायरेक्शन इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की बात क्लियर हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम मिक्स करके लिख दें, तो मिक्स करके लिखते हैं, देखो क्या बनेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल मोड ओवर Q1 मोड ओवर Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को यहाँ K लिया, K Q1 ये पॉजिटिव में ही है, मोड हटाकर ही बात कर रहे हैं ना, Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये F क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है, ये कूलम फोर्स का फॉर्मूला है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहां K जो है इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसका नाम है कूलम्स कांस्टेंट, और ये जो K है ये डिपेंड करता है मीडियम पर। तो ध्यान रखना, K इज डिपेंड ऑन मीडियम, K इज डिपेंड ऑन मीडियम, K मीडियम पर डिपेंड करता है। इसका मतलब इस K की वैल्यू एयर में, फ्री स्पेस में अलग होगी और मीडियम में अलग होगी।